इस दफ़ा हमने रुख किया सरावाक का। कुआलालंपुर से 2 घंटे की मुसाफत के बाद हवाई जहाज़ के रास्ते हम कुचिंग पहुँचे। कुचिंग होटल पे सामान रखने के बाद हम लोग रवाना हो गए कल्चर विलेज के लिए, जो कि 40 मिनट की ड्राइव पे वाक़ई खूबसूरत जगह है। आपको बताता चलूँ कि सरावाक वैसे तो गोल्ड माइंस, टिम्बर और मलेशिया की सबसे बड़ी रियासत के तौर पे माना जाता है, पर ना सिर्फ ये, सरावाक के मुख्तलिफ कबाइल इसकी मशहूरी का एक सबब है। लगभग 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम इस खूबसूरत जगह पहुंच चुके, जिसको काम्पुंग बुदाया या कल्चरल विलेज भी कहा जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कल्चरल विलेज। गाड़ी पार्क करने के बाद हमने टिकट लिया, जो कि ज़्यादा महंगा नहीं था, और उसके बाद जब हम पहले घर की तरफ रवाना हुए, वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ हाउस था। मलेशियन लोग अपने खित्ते में हरियाली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और शायद यही वजह है कि ये रीजन एक ट्रॉपिकल रीजन है। हरियाली होने की वजह से यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। चाइनीज़ लोग ज़्यादातर कारोबारी हैं, और इसलिए वो फ़िशिंग और फार्मिंग जैसे शोबों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इस घर में फ़िशिंग और इसके अलावा भी कई साजो सामान मौजूद थे, जो कि इस घर की जीनत थे। इस घर में मौजूद कई साजो सामान 1 सदी पुराने थे, पर अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद थे, जो कि इस चीज़ का दलील है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से रखा गया था। चाइनीज़ घर के बाद जो दूसरा घर हमें देखने को मिला वो रूमा मलायू यानी कि टिपिकल मले हाउस था। ये घर पूरा मजबूत लकड़ी से बना हुआ था। मले लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं, और यही लोग असल इस धरती के वारिस हैं मलेशिया के। और मलेशियन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं मलेशिया को हासिल करने में। इनका ज़्यादातर रुझान एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के कामों पे होता है, पर इसके अलावा ये लोग अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम और हरियाली और सब्ज़ा हो। घर में दाखिल होने से पहले हमने अपने शूज़ उतारे इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, और फिर हम घर में दाखिल हुए। पूरा घर प्योर लकड़ी का बना हुआ था। मले हाउस में कोई भी कील इस्तेमाल नहीं होती, और यही वजह है कि ये घर मूवेबल होते हैं। ये टिपिकल ट्रेडिशनल मले हाउस एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लैंक्स पे मुश्तमिल होते हैं। इस घर में कई ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि हम अपने पाकिस्तान में, अपनी सूबे सिंध के कल्चर में हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हमारे सिंधी कल्चर में। अंदर दाखिल होते ही जो सबसे पहला
मंज़र हमने देखा वो एक टिपिकल शादी के घर का था, जिसमें एक बेड को सजाया हुआ था और हर चीज़ प्योर लकड़ी से बनी हुई थी। इस घर में एक अलग ही तरह के वाइब्स थे, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत थे कि सादगी में वाकई एक खूबसूरती होती है। मले हाउस का बावर्ची खाना भी बहुत खूबसूरत और बहुत सादा सा था। फर्शी नशिस्त थी और लोगों को देने के लिए उन्होंने चिप्स रखे हुए थे। शादी के कल्चर को हाईलाइट करने के लिए बेड को अच्छे से सजाया हुआ था। और ना सिर्फ ये, पर इस दूसरी तरफ इस पोर्शन में अक्सर सेलिब्रेशंस का माहौल ढोल के साथ गाने वगैरह होते हैं। इसके बराबर में एक चारपाई मौजूद थी और चारपाई के ऊपर जो ब्लैंकेट मौजूद था वो आम तौर पे हम सिंधी में रल्ली के तौर पे जानते हैं। ये ढोल अक्सर व बेशतर हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के कल्चर में अक्सर शादियों के वक्त में ढोल का रवाज बहुत आम है। बाहर जाते वक्त बरामदे में हमें एक गेम नज़र आया जो कि ट्रेडिशनल मले गेम है और जिसको चौंकक कहा जाता है। इस चौंकक में मौजूद पेबल्स, जिनको हम कंचे के तौर पे जाना जाता है उर्दू में, वो मौजूद थे और ये खेल भी यहाँ बहुत कॉमन है। घर के बाहर चरागाह करने के लिए इस चीज़ को मले लैंग्वेज में पलीता कहते हैं। उसके बाद मलानाऊ कबीरे का घर था, जो कि बहुत लंबे घर होते हैं और बहुत वसी और कुशादे घर होते हैं। उसके बाद हम जिस घर पे पहुंचे वो रूमा ओरंग उलू था। रूमा का मतलब होता है घर और ओरंग उलू एक कबीले का नाम है, जो कि उगलू कबीला। इस कबीले के जो घर हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे मुश्तमिल होते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और ये भी घर प्योर लकड़ी के वुडन घर होते हैं और अक्सर दरख्त के तनों को काट के पिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन घरों को एक ऊंचाई पे रखा जाए। और ये घर भी बहुत कुशादा, वसी और बहुत बड़े होते हैं। घर में दाखिल होने के लिए जिस ख़ास तौर की सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत मखसूस सीढ़ी होती है जो कि दरख्त के तने के साथ बनाई जाती है और इसके ऊपर स्टेप्स रख रख के हम ऊपर इस घर की तरफ जा सकते हैं। इस तरह के मोटर एंड पेसल को लासोंग कायू कहा जाता है।
ये घर भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था और बहुत यूनिक डिज़ाइन के ऊपर मुश्तमिल था। इस घर का डिज़ाइन वाकई बहुत मुनफरिद था। इस घर में भी एक बहुत बड़ा बरामदा मौजूद था, जिसमें उस दौर की इन तमाम चीज़ों को जो कि ये ट्राइब यूज़ करते हैं या करते थे वो मौजूद थीं, जिनमें अक्सर इनकी ढालें जो कि लड़ाई के वक्त ये लोग यूज़ करते थे, और इसके अलावा भी कई साजो सामान मौजूद थे, जिनमें उस दौर के कपड़े, ख़ास तौर के औज़ार जिनको चांकुल कहा जाता है वो भी मौजूद थे। इसके अलावा पुराने दौर की लालटेन और भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो कि बहुत मुनफरिद थीं। दायुंग मलय ज़बान में चप्पू को कहा जाता है और इस कबीले के लोग अक्सर फ़िशिंग करके अपना गुजारा करते हैं। इसके बाद जो अगला घर हमें देखने को मिला वो ईबान ट्राइब का था। ईबान के लोग ज़्यादातर जंगजू हैं और पहले के दौर में भी ये लोग 100 सालों से बहुत ज़्यादा जंगजू और वॉरियर के तौर पे माने जाते थे। ईबान के लोगों को हेड हंटर भी कहा जाता है। और उसके बाद जो घर हमें देखने को मिला वो बिदायू हाउस था। और इस तरह हमारे इस आधे सफ़र का इख्तिताम हुआ। अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा।